नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सडनली सबको चौंकाते हुए यह अनाउंसमेंट कर दिया कि यूएस गाजा का टेक ओवर करने वाला है। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये अनाउंसमेंट का वीडियो देखिए, फिर हम आज का वीडियो डिटेल में स्टार्ट करेंगे। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. इस पूरे डेवलपमेंट से अगर कोई लीडर खुश है तो वो है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीन का एक हिस्सा है। आप मैप में क्लियरली इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ है। अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि इजराइल की यूएस और ट्रंप के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ये वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर वायरल हो गया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लीडर्स के छोटे छोटे एक्ट से काफी कुछ समझा जा सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ट्रंप ने चेयर आगे बढ़ा दी। ये एक बहुत ही वंडरफुल जेस्चर है। ट्रंप शायद ही ऐसा किसी और वर्ल्ड लीडर के लिए करेंगे। इस पूरी वीडियो से बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की पावर दिखती है। पिछले महीने इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ था। ट्रंप ने 2 ही दिन पहले बयान दिया था कि गाजा में सीज फायर होल्ड करेगा या नहीं, इसकी वो कोई गारंटी नहीं दे सकते। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े के अनुसार इजराइल हमास युद्ध में 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और अब इस डेटा का अपवर्ड रिवीजन किया जा रहा है और नई रिपोर्ट्स इस आंकड़े को 62,000 के आसपास बता रही हैं। ट्रंप के भाषण के बाद जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा कि हमास के लोगों का अब क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा वो इजिप्ट, जॉर्डन जैसे देशों से कहेंगे कि वो गाजा के लोगों को अपने देश में जगह दें। ट्रंप ने आगे कहा कि उनका विजन है कि गाजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरिया बनाया जाए। रिवेरिया एक इटालियन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कोस्ट लाइन। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा को यूएस एक कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक हब की तरह डेवलप करे। ट्रंप का पूरा प्रपोजल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इजराइल हमास वॉर में गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ पार्ट में साउथ पार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे ही इजराइल और हमास के बीच में सीजफायर अनाउंस हुआ तो कई लोग अपने घरों की तरफ नॉर्थ गाजा जाने लगे। यूएन के आंकड़ों की माने तो अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोग वापस जा चुके हैं। ट्रंप का ये पूरा प्रपोजल एक फोर्स माइग्रेशन का प्रपोजल है, क्योंकि गाजा के लोग खुद तो गाजा छोड़ने से रहे। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद सऊदी, हमास और पैलेस्टीन से शार्प रिएक्शंस आए। उन्होंने ट्रंप के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन को खत्म करने की साजिश है। भारत भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही सपोर्ट करता है। सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो बकायदा आज बयान जारी कर दिया। सऊदी के लिए फिलिस्तीन का इशू मान सम्मान का विषय है। अगर सऊदी इस मुद्दे पर नर्म पड़ता है तो उसकी अरब वर्ल्ड के लीडर की छाप कमजोर होती है। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट होता है तो इस रीजन में अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। अगर यूएस इस मैटर में डायरेक्टली इंटरवीन करता है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है और इस इंटरवेंशन से अरब यूएस रिलेशंस और भी बिगड़ सकते हैं। एक संभावना यह भी है कि ये ट्रंप का एक स्टंट हो सकता है। ट्रंप कई बार ऐसे ही बयान दे देते हैं क्योंकि इस प्रपोजल को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करना यूएस जैसे देश के लिए भी आसान नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ट्रंप का ये स्टंट है या वो गाजा में इंटरवीन करने की सच में सोच रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि गाजा का फ्यूचर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बड़ा इशू बन गया है। मैं आप लोगों की राय
कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का फैसला फिलिस्तीन के लोगों के साथ इंसाफ होगा या फिर माइट इज राइट की जीत होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।